ये कहानी अमेरिका के बिस्फोर्ड शहर के सिटी थिएटर में घटी हुई एक घटना है। 1890s में सिटी थिएटर में अचानक से आग लग गई और उस आग में लाखों लोग मारे गए। सिटी थिएटर पूरा जल चुका था। 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद उसको सिटी थिएटर को वापस जब बनाया गया, तो बनाने के बाद जब उसमें इवेंट्स होना शुरू हुए तो उस थिएटर के अंदर काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। वहाँ के जो परफॉर्मर्स थे उनका ये साफ कहना था कि अपना कोई भी चीज़ परफॉर्म करते वक्त या गाना गाते वक्त उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, उन्हें घुटन फील होती थी। जब उन लोगों ने बताया कि जब वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए जाते थे तो अचानक से अजीब से लोगों को उनको दिखना, अजीब से मरे हुए लोगों की परछाई दिखना, कुछ घटनाएं होने लगी। जब ये सब घटनाओं के बारे में जब अमेरिका की पब्लिक को पता चला तो सब लोगों के मन में सिटी थिएटर का डर बैठ गया। नाइनटीन 1904 में एवा ग्रे नाम की एक ओपेरा सिंगर अपना गाना परफॉर्म करते करते अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मर गई। तब से कहा जाता है कि एवा ग्रे की आत्मा आज भी उस सिटी थिएटर में भटकती रहती है। इन सब बातों से अनजान एक लड़की एना, जो कि हैलोवीन के त्यौहार पर, हैलोवीन के फेस्टिवल पर अपने कॉलेज के लिए एक रोल प्ले करना चाहती थी, उसे और उसकी टीम को सिटी थिएटर अपने प्ले करने के लिए अलॉट कर दिया गया। जब प्ले की प्रैक्टिस का दिन आया तो एना सबसे पहले सिटी थिएटर पहुंची। उसने जब उसे खोला तो उसे सिटी थिएटर के अंदर बहुत अजीब सा कुछ माहौल लगा। वहाँ का माहौल बहुत भारीपन लगा उसे। उसने देखा जब इधर से उधर तो वो काफ़ी डरी, थोड़ा बहुत डरी, पर उसने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उसने कुछ सोचा नहीं, उसने बस चुपचाप से अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। वो अपना रोल परफॉर्म कर ही रही थी कि अचानक किसी के ताली मारने की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई ज़ुक करके गया। थोड़ी ही देर बाद उसने ऑडियंस की तरफ जब देखा तो ऑडियंस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे, सब सुनसान था। फिर जब उसने ऊपर देखा तो सेकंड फ्लोर का जो झूमर था वो अपने आप जलने लगा। जैसे ही वो जला, उस झूमर के बगल की बाउंड्री पे एक औरत खड़ी होकर के, काफ़ी अजीब सी औरत थी वो, खड़ी होकर के उसे देख रही थी, घूर के देख रही थी। जैसे ही एना ने उससे पूछा कौन है वहाँ, वो औरत तुरंत गायब हो गई। उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा चलो क्या पता वहम हो। उसने फिर से अपनी प्रैक्टिस चालू की, पर जैसे ही उसने प्रैक्टिस चालू करी उसका दम घुटने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसका गला कोई दबा रहा है। अब उसे लग गया था कि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। पर वो आत्मा थी किसकी? वो आत्मा एवा ग्रे, जो कि सिंगर थी, जिसकी हार्ट फेल होने से मौत हो गई थी, वो उसी की आत्मा थी।
ऐना ने जब देखा कि वहाँ पे टिकने वाला नहीं है तो वहाँ से तुरंत जाने लगी। वो जा रही थी, जैसे ही वो गेट के पास पहुँची, गेट खोलने की उसने कोशिश की तो गेट लॉक हो चुका था। जब उसने पीछे ऑडियंस की तरफ घूम के देखा तो वो देख कर शॉक रह गई। उसने देखा कि पूरी ऑडियंस, जो ऑडियंस का पूरा ग्राउंड था, उसमें बहुत सारी ऑडियंस थी और स्टेज पे एक औरत गाना गा रही थी। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अभी तक वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर एकदम से इतने सारे लोग कैसे? फिर एकदम से जो मेन डोर था उस पर नॉक हुआ। नॉक होते ही वो और डरी, और जब वो गेट खोला तो उसके टीममेट्स वहाँ पे आ चुके थे। फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो सारी ऑडियंस और वो जो सिंगर थी वो गायब थी। वहाँ एकदम सन्नाटा था, कुछ नहीं था वहाँ पे। इस घटना के बाद से ऐना ने सारे शोज़ करने बंद कर दिए। वो इतना डर गई थी कि उसने अपने इस करियर को छोड़ ही दिया, मान के चलिए। और आज भी उस सिटी थिएटर में हर हैलोवीन को वो ओपेरा सिंगर एवा ग्रे आती है और अपनी अधूरी परफॉर्मेंस को पूरा करती है। और अगर उसे ऐसा करने से कोई रोकता है तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। लव यू दोस्तों, थैंक यू।